हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आईटी सेक्टर में आज बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी देखने को मिली, जबकि मार्केट इतनी तेज़ी से गिरा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? कौन से सेक्टर में पैसा लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा? और अगर कोई ऐसा सेक्टर है इस समय जिसमें पैसा लगाना आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है, तो उसमें कौन से शेयर हैं उस सेक्टर में, इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें हम जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, यूट्यूब फ्री में सब्सक्रिप्शन देता है। घंटी दबाना भी फ्री है, तो जब तक घंटी दबाना फ्री है, आपको जितना मन हो घंटी दबाते रहिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको बस नोटिफिकेशन आएगा, वो भी फ्री में। और इस चैनल पे जितना वीडियो सब है फ्री में, तो भैया घंटी दबा दीजिए। अब देखिए 953 अंक टूट गया था सेंसेक्स एक समय पे, थोड़ा सा रिकवर हुआ 17,016 पर बंद हो गया जा कर के, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट रही। सबसे पहले हम अगर जानने की कोशिश करें कि गिरावट के क्या कारण रहे, तो मंदड़िए जो होते हैं वो भैया भारी पड़ गए। भारी क्यों पड़ गए, यही कारण हमें इस वीडियो में जानना है। देखिए, ग्लोबल जो ट्रेंड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं हैं। कल अमेरिकी बाज़ार में ज़बरदस्त लाल निशान था, जिसके बाद भारतीय बाज़ार तो बच्चा है उसके सामने, जिसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी थोड़ा सा जो आईटी सेक्टर उसमें तेज़ी देखने को मिली है, उसका कारण यही है कि भैया रुपया तो एकदम से टूटता चला जा रहा है। और आपको ध्यान होगा, रुपया ऐसे नहीं गिरता है मित्रों, रुपया ऐसे नहीं गिरता है। मैं भी सरकार में हूँ, मैं जानता हूँ मित्रों, ऐसे रुपया गिर नहीं सकता। लेकिन रुपया ऐसे ही गिरता है और इसी तरीके से आगे भी गिरेगा, कोई भी सरकार आए। लेकिन ये जो अभी तक जो स्थिति है भारतीय अर्थशास्त्री की, जो भारत के फेमस अर्थशास्त्री हैं उनकी हम अगर बात करें, श्री नरेंद्र मोदी जी, नहीं माफ़ कीजिएगा, श्री मनमोहन सिंह जी, उनका आज जन्मदिन है, तो उनको बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को यहाँ पर पहुँचाया है। देखिए, थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है, बिल्कुल शांत हम लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत पतली, इतनी पतली है कि आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं सेना के जवानों को। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये सब बात ना करते हुए। आप कहेंगे सर आप तो शेयर के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं। जागरूक करना जरूरी है, आपका जानना जरूरी है हम लोगों के माध्यम से। देखिए, मंदड़िए भारी रहने का कारण यही है कि विश्व के बाज़ार में, भारत के ही बाज़ार में नहीं, विश्व के बाज़ार में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। और वो गिरावट के कारण स्पष्ट है, भयंकर मंदी आने वाली है, करोड़ों नौकरियां जाने वाली हैं, ये तो बात तय है। अब ये बात अगर तय है तो एक छोटी सी बात बता दूं, इस समय में सोना लेना जो है फ़ायदे का सौदा नहीं है। हाँ, अगर आपकी बीवी कह रही हो कि आप थोड़ा सा हमको बनवा दीजिए, तो ये फ़ायदे का सौदा बिल्कुल नहीं। बाकी अगर जिद कर रही हो तो बनवा दीजिए, जैसे मेरे घर में तो जिद कर रही। देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा। 17,000 निफ्टी टूटने वाला है, 16,500 आने वाला है। कारण अगर हम जानने की कोशिश करें तो पहला तो जो बाप जी हैं, यानी कि अमेरिकी बाज़ार है, उसमें गिरावट है, तो दुनिया की सारे बाज़ार उसको फॉलो करते हैं, इसमें कोई भी आशंका नहीं है। डॉलर के मुकाबले में रुपए में रिकॉर्ड मजबूती, 40 रुपये पे आ गया रुपया। माफ़ कीजिएगा, गलती से रामदेव जी का स्टेटमेंट बोल गया कि 30 रुपये में आ गया, और रुपया गिरता नहीं मित्रों। लेकिन रुपया गिरते गिरते इतने गिर गया है कि अब मतलब मेरी नज़रों से भी गिर गया है। यानी कि अगर 82 तक चला जाएगा तो रुपया गिरने के साथ साथ गिरती है प्रधानमंत्री जी की साख। सॉरी, मेरा नहीं, मोदी जी का स्टेटमेंट था, तो वही ज़रा सा रिपीट कर दिया। आप देखिए 82 रुपये के आसपास रुपया जा रहा है। अब यहाँ पर बात कर लें अमेरिकी बाज़ारों में कमज़ोरी के संकेत, तो भैया हमें संकेत क्या है, गिर गया है और बुरी तरीके से गिर गया है। मंदी आने वाली है, आप अपनी नौकरी और पैसा थोड़ा सा बचा करके रखिए, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि बाद में डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत तेज़ी से गिरता हुआ। जब रुपया गिर रहा है तो जितनी आईटी कंपनियां हैं उनको जो पैसा मिलने वाला है ना, वो रुपया में मिलने वाला है, जिस वजह से आज आईटी सेक्टर तेज़ी में दिखाया। वैसे आईटी सेक्टर के लिए तेज़ी की कोई बात है नहीं, ये भी तेज़ी टेम्परेरी है। 25,000 तक आप नोट करके लीजिए, आईटी सेक्टर गिरने वाला। गिरने का कारण यही है कि भैया वहाँ से बिजनेस नहीं आएगा, तो आप क्या क्या डेवलप कर दोगे, क्या टेस्ट कर दोगे, और क्या आप बनोगे आईटी सेक्टर के किंग? नहीं कुछ कर सकते आप। तो फिर यहाँ पर रुपया कितना भी चढ़ जाए, लेकिन अगर प्रोजेक्ट नहीं आएंगे यहाँ पर, तो उसमें गिरावट आएगी। जोक सपाट। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना
0.50% इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने होम लोन ले रखा है तो मोदी जी के सामने बस गिड़गिड़ाने पहुंच जाइए कि अब ये मत कीजिए, क्योंकि भैया आप एक तरफ तो जहां महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की सोच रहे हो, तो मिडिल क्लास की भी थोड़ा सोच लो, जो आपके एक्चुअली में बाप जी हैं, आप उनके सेवक हैं। तो सेवक का काम होता है मालिक की बात मानना। लेकिन मोदी जी थोड़ा सा तो देख लीजिए कि आपने 7.1% से 8.65% बढ़ा दिया। माना कि ये इकोनॉमी के लिए इस समय ज़रूरी है, माफ़ कीजिएगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, घर कम खरीदे जाएंगे और रियल इस्टेट सेक्टर में बड़ी तेज़ी से मंदी आने वाली है। इसके बाद कंट्रोल तो शायद मोदी जी एमए के बाद बीए किए हैं, तो उनको शायद अर्थशास्त्र का नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। वैसे ज़्यादातर लोग बीए के बाद एमए करते हैं, वो गलत है। अब आज के बाद आप एमए के बाद बीए कीजिएगा। चलिए यहाँ कर बात कर लेते हैं अमेरिका में इंटरेस्ट। हाँ, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर मनमोहन सिंह। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गलती से निकल गया। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो आपको बता रहा हूँ। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। देखिए, वो तो देश ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति की औकात केवल और केवल एक आदमी, आम आदमी की जैसी है। मतलब अपने देश में, बाहर तो वो किंग है, मतलब दुनिया का पावरफुल आदमी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा सरकार से कि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दीजिए कि आम आदमी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जारी रहेगी, तो हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं, हम उनके फॉलोअर हैं। हालांकि अगर हम चाहें तो उनके बाप बन सकते हैं, लेकिन हमारे बाप नहीं चाहते कि हम उनके बाप बने। अब यहाँ पर देख सकते हैं टाटा मोटर्स 6.50% की तेज़ी के साथ सबसे तेज़ी से यही सेक्टर गिरेगा। भैया जब पैसा नहीं होगा जेब में, गाड़ी क्या लोगे? होम लोन की ईएमआई दोगे या गाड़ी की ईएमआई दोगे? तो टाटा मोटर्स तो हड़ाम होने वाला है। उसके बाद हिंडेल्को की बात कर रहे हैं, ये सेक्टर ज़्यादा गिरने वाला नहीं है, क्योंकि आप कितने भी बर्बाद हो जाएं, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है लोगों के घर में एल्युमिनियम के दरवाजे लगवाने के लिए। अडानी पोर्ट्स की बात करें, माफ़ कीजिएगा, यही एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पितामह इसको पूरा सपोर्ट कर देते हैं अडानी जी को। तो पितामह जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के पद पर, अगर जिनको ना समझ में आया हो तो इस स्टॉक के लिए एटलीस्ट 2024 तक डरने की कोई बात नहीं है। आप खरीद सकते हैं जितना भी चाहे, पूरा सरकार है, सपोर्ट है। मारुति सुजुकी, मेरे पास मारुति की गाड़ी है 10 साल पुरानी, देखते हैं वो बढ़ती है कि नहीं। आइसर मोटर्स जो है सब गिर रहे हैं, टाटा स्टील गिर रहा है, सब गिर रहे हैं, केवल गिर रही है तो मोदी जी की साख। वीडियो जैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आईटी सेक्टर या किसी भी सेक्टर में फिलहाल नहीं, कैसे इकट्ठा कीजिए। मार्केट गिरने वाला है, गिरने के बाद आप उसमें शेयर में खरीद सकते हैं, और चाहें तो बीवी के लिए सोना भी। धन्यवाद।